यही वो दुर्गा मंदिर है जिस दुर्गा मंदिर के बारे में मैंने ऐसी ऐसी बातें सुना था जिसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत शक्तिशाली मंदिर है। किसी भी प्रकार का मनोकामना अगर आप यहाँ पे आके मांगते हैं तो 100% मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ आकर के वो अगर कबूल करते हैं तो उसको बच्चा होता है। किसी प्रकार का अगर नौकरी चाकरी और भी प्रकार की कोई मन्नत है तो यहाँ पर आके मांग के देखिए। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे बातें करते हैं पुजारियों से और पंडितों से। क्या कुछ कहावत है, क्या कुछ हकीकत है, चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार, जय माता दी। देवीपुर प्रखंड के मनियारपुर चौक पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मूर्ति का स्थापना किया गया है। मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण को लेकर के काफ़ी रोचक कहानी है। उसी रोचक कहानी को देखने और दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है कुछ ग्रामीण कहते हैं, जो कि आश्चर्य वाली बात है। यहाँ का जो मंदिर का निर्माण के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर हर किसी को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, आश्चर्य लगता है। आइए देखते हैं, यहाँ ग्रामीण से बात करते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहानी। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा जी शक्ति का स्वरूप है। पूरी दुनिया का शक्ति इसमें समाया हुआ है और इनको शक्ति का स्वरूप मान करके यहाँ पर जितना भी माता बहनें पूजा करने आती हैं, यहाँ जो माता बहनें आई हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए, बता करना चाहिए आशीर्वाद पूजा क्या? जो किसका पूजा, भगवती का पूजा जो आराधना करती है, अपना प्रणाम करती है, अपना तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, धन पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन दौलत के लिए माता से प्रार्थना यही आग्रह करती है कि माता हमको सब कुछ भगवती फल दें। बिल्कुल। एक सवाल हम लास्ट आपसे लेना चाहेंगे। यहाँ जो कलश स्थापना करके 9 दिन तक लोग पूजा करते हैं, ये जो कलश स्थापना जो यूं कह सकते हैं शुरुआत कब से हुआ है? क्या इसका महत्व है जो कलश स्थापना करके पूजा करते हैं? कलश स्थापन प्रतिपदा को हुई है और प्रतिपदा से डेली यहाँ पाठ हो रही है। हाँ, इससे ही कलश ही स्थापना, कलश में ही भगवती का वास उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हाँ, शुरुआत। चलिए देख सकते हैं बहुत बाहर में भक्तजन इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। यहाँ के जो कुछ जो ऑर्गेनाइजर हैं, यहाँ के जो क्या कह सकते हैं, ये जो मंदिर का जो देख रेख करने वाला माता के जो अनन्य भक्त हैं उनसे हम बातें करेंगे। चलिए आप पूजा पाठ करने का अपना प्रारंभ करिए। हम मेरे साथ जुड़े हुए इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार यादव। धनंजय जी, क्या कहेंगे अपने भक्तजनों को जो यहाँ पर आए हैं, सबका जो सपोर्ट मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है? सबसे पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और इसके बाद कहेंगे कि माँ से जो माँ का मनोकामना रखते हैं वो मनोकामना रखें, माँ पूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। जरा सा हम यहाँ के जो हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे। ये जो मंदिर का जो शुरुआत है, यूँ कहते स्थापना हुआ है, ये कब से हुआ, कब से पूजा आप लोग कर रहे हैं? लगभग 1991 से की शुरू हुआ है और आज 32 वर्ष हो गया है पूजा का। और शुरू में मेरा पिताजी स्वर्गीय जालेश्वर प्रसाद यादव जी स्थापित किए और यहाँ पूजा शुरुआत किए 1961 में। यही यहाँ का इतिहास है। ये यहाँ का देख सकते हैं, ये जो 30-32 साल का जो सफ़र है, इस सफ़र में क्या कुछ परेशानियाँ हुई? क्योंकि होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो सामाजिक कार्यक्रम जितना होता है उसमें कई साल ऐसा होता है कि लगता है कि क्या करें नहीं करें, मतलब उलझन कभी ऐसा हो ही जाता है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ लाइफ में? बिल्कुल हुआ है। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ है पूजा शुरू करने में। लोगों से कहा जाता था तो कुछ लोग तैयार होते थे, कुछ लोग नहीं तैयार होते थे। तो फिर स्वर्गीय जालेश्वर प्रसाद यादव जी पूरा तन मन धन से लगे और उनका साथ देने वाले यहाँ कालेश्वर जी, करमन जी, तारकेश्वर जी, भुवनेश्वर जी, इस तरह से बहुत सारे ग्रामीण थे जो साथ दिए उनका। और शुरू में मंदिर का जो पूजा था वो मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था। तो उस समय शुरू में लकड़ी पत्ते से मंदिर बना करके, हाँ, और ऊपर में तिरपाल दे करके प्लास्टिक, और पूजा शुरू किए। हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं, एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, जो हमारे जो रामचंद्र भगवान जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, रामचंद्र भगवान भी कभी त्रिपाल में हुआ करते थे, आज उनका भव्य मंदिर बन रहा है। यह जो मंदिर है आज जो आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत मंदिर है। इसका शुरुआत एक यूं कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी से हुआ था और माता रानी की कृपा से ये आज यहाँ तक संभव हो चुका है। और लगभग 30-32 साल का यहाँ पर जो पूजा का सफ़र है, काफ़ी शानदार और बेहतरीन रहा है। और आशा करते हैं कि दिन ब दिन ये बढ़ती रहे, माता रानी की कृपा से सब कुछ बने रहे। आपका क्या सुनाम हुआ? कालेश्वर प्रसाद यादव। क्या कहेंगे, जो इतनी बड़ी जो लोग यहाँ पर आते हैं, भक्तजन आ रहे हैं, माता की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो रहे हैं, क्या कहेंगे अपने इस पर्व पर? हम तो शुभ आशीर्वाद माँ की कृपा से
देना चाहते हैं और सबको देते आए हैं शुरू से। जबकि हम लोग यहाँ शुरू किए शुरुआत तो करीब 15 साल तक एक झोपड़ी बनाकर, और रात में जब बारिश होता था, क्योंकि झाकस तो काने हथिया होबे करता था, और तिरपाल और जो है खामी खोटी सब लेके गिर जाता था। लेकिन पंडित जी और हम लोग जो थे ऐसे करके जो है रख के और इनका सेवा करते आए। और वैसे करते करते समाज के लोगों ने इधर अगल बगल का जो 70 के आसपास गांव है वो लोग भी हम लोगों को काफ़ी साथ दिया, और देवीपुर प्रखंड के प्रशासन भी अभी तक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और साथ देते आ रहे हैं अच्छी तरह से। और समाज का जितने लोग थे गरीब गुरुआ वो लोग भी साथ देते आ रहे हैं और अभी तक ये। और माँ की कृपा से अब जो है सबको श्रद्धा और श्रद्धालु सब बन गए हैं। बहुत अब बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब बहुत ज्यादा झाकस होता था, बारिश होता था, मिट्टी का जो मूर्ति होता था वो कभी कभी भीग जाता होगा, कभी फूट जाता जी होगा। हाँ, मैंने कहीं कहीं हाथ गल जाता था तो कभी उनका माथे पर गिरता था तो कभी गाल खराब हो जाता था। लेकिन हम लोग उस समय रोते थे, बैठ करके मंदिर में रोते थे। स्वर्गीय जालेश्वर यादव जी जो हैं उनको हम बोलते थे, हम लोग मिलके 4-5 आदमी, जो भाई ये क्या हो रहा है और कैसे हम लोग क्या होगा, ये अपवाद तो नहीं कर दिए। वो कहते थे कि धैर्य रखो और माँ का बस समर्पित हो जाओ, माँ पर समर्पित हो जाओ, देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा, घबराओ मत। देश में दुर्गा पूजा का धूम है, माता एक शक्ति का स्वरूप है, और कहीं न कहीं देश की जो महिलाएं इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, भाग लेती हैं। इस पंडाल मेरे साथ थे एक सजी सवर के यहाँ दुर्गा माँ के पंडाल में एक हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी। आशा जी, माता दुर्गा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? फिर सबसे पहले बताइए, जो आसपास के लोग हैं, इतना भीड़ भाड़ में लोग आए, कुछ कहेंगे उनको? जरूर। हाँ, कुछ कहिए। और सबसे पहली बात है कि 2 साल दुर्गा पूजा जिसको कोरोना में नहीं हुआ है ना, कोरोना वायरस था, इसके बाद 2 साल के बाद हुआ है। हम आराम से बोलें, ठीक है? 2 साल के बाद हुआ। इस साल दुर्गा पूजा में क्या किस तैयारी कर रही हैं आप? क्या कुछ खरीदारी किए, क्या कुछ खरीदे बेचे, क्या कुछ चढ़ाए माता के आज मंदिर में? क्या क्या चढ़ाना आई है? चढ़ावा वगैरह चढ़ाने के लिए आए हैं, ज़्यादा लाए हैं, नारियल लगा। ऐसे क्या क्या खरीदे भाई बोलिए? सब कुछ जो खरीदने का था। हाँ। क्या कुछ खास है मंदिर में? कुछ शक्ति सुनते हाँ, बहुत बहुत शक्ति है। जिसको बाल बच्चा नहीं होता हाँ। माँ के पास आते हैं हाँ। तो मांगते हैं तो उसको बाल बच्चा हो जाता है। हाँ ना? हाँ, हो जाता ऐसा कितना बार देखने को मिला? बहुत कम से कम 1991 से शुरू है। हाँ। जिसको मन 63 में चलेगा। हाँ, हाँ। ये जो है माँ की कृपा से इनका शरण में जो आए हैं बिना बाल बच्चेदार, वो 63 चल रहे हैं मांगने वाले से। क्योंकि हम लोग यहाँ मंगवाते हैं इसीलिए ये चीज़ रखे हुए हैं। प्रति साल नोट रखते हैं। जो इन साल जो है 5 को किया, अगला साल 2 को किया, तो भाई क्या इनका हुआ। ऐसे ऐसे रिपोर्ट अभी तक नज़दीकी आंख देखा जो है, मैंने 63 में 61 बिल्कुल सक्सेस है। 2 का जब नहीं हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहे उन लोगों से, महिला से जानकारी लिए तो महिला ही खुद बोली कि जब हम भागलपुर गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने हमको बताया कि आपके पास बच्चादानी का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए 2 केवल खाली गया। और 63 में 61 अभी तक ये शक्ति माँ आदि शक्ति का कृपा से सफल है। देख सकते हैं इस मंदिर में जो भी अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं, माता रानी की कृपा से वो सफल होता है और पूरा होता है। 63 में से 61 लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ है। चलिए और हम बातें करते हैं। यहाँ मंदिर के आसपास कुछ असुविधाएं हैं जिस पे आप मेंशन करना चाहेंगे? क्या कुछ मंदिर के आसपास होना चाहिए? बैठने के लिए एक बढ़िया सा चबूतरे का ज़रूरत है, और दूसरे ये पानी का कमी है। यहाँ पानी पूरा कर दिया जाता, जैसे टंकी वगैरह लगा करके या नल वगैरह जो भी हो सुविधा, ये तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए इस मनियारपुर जो चौक के मंदिर में हम मौजूद थे। यहाँ पर तमाम पुजारियों और यहाँ के जो पंडित से सबसे हमने बातें की। यहाँ की जो महिमा अपरंपार है, जो भी यहाँ पर आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ कुछ शासन प्रशासन और कुछ
जो हाँ कुछ शासन प्रशासन और यहाँ के जो नेता लीडर से एक दरख्वास्त है, एक आह्वान है कि यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता जो है सो होनी चाहिए। एक चापाकल होनी चाहिए, एक चबूतरा होनी चाहिए और एक कुआं का भी बात कही जा रही है। मतलब पानी का व्यवस्था हो, बैठने का व्यवस्था हो और हाँ एक यात्री शेड की तरह। और आप देखते रहिए इस तरह के तमाम मुद्दे को लेकर के हम हर जगह पूछते रहते हैं। चलिए हम बाहर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ आ रहे हैं, इनको हम रोकना नहीं चाहिए। चलिए अरविंद जी।